आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली और टीम की तरफ से हैप्पी ईद पैंतीकोस। ईद पैंतीकोस आपको मुबारक हो। आपको पता है इस दिन क्या हुआ था? पता है किसी को क्या हुआ था? रूल कुदस नाज़िल हुआ था। और ईद पैंतीकोस जो है ये फसा के बाद पुराने अहदनामा में पढ़ के देखें, हबार की किताब पढ़ के देखें, गिनती पढ़ के देखें, फसा के बाद फसल काटने की जो ईद थी उसके बाद ये 50 दिन बाद इसको सेलिब्रेट किया जाए। 50वां दिन था ये, फसा के बाद 50वां दिन, 50वें दिन ये सेलिब्रेट की जाती थी। और ईस्टर के यीशु को भी आपको पता है ना, फसा भी, ईद फसा भी उन्होंने उसको, यीशु ने कहा कि इसको आज ही क्या किया जाए, स्लीब से उतार दिया जाए क्योंकि हमने फसा आगे सेलिब्रेट करनी है। ऐसा ही था। तो यीशु मसीह जी उठे, ईस्टर के बाद 50वें दिन ये क्या की जाती है, ईद मनाई जाती, सेलिब्रेट की जाती है। यीशु जी उठने के बाद कितने दिन के बाद आसमान पर गए थे? अभी कलाम सुनाया था मैंने जुमेरात को। 40 दिन के बाद, जी उठने के बाद 40 दिन के बाद आसमान पर उठाए गए। और ईद 35 को जो है वो 50 दिन, मतलब आसमान पर जाने के 10 दिन बाद जब यीशु मसीह शागिर्दों को छोड़ के उनको इरशाद आज़म देकर सारी बातें बता के उनकी आंखों के सामने आसमान पर उठाए गए, तो उसके 10 दिन बाद यीशु ने जो वादा था वो पूरा कर दिया। वो आज देखेंगे हम कलाम में से, जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है मेरे साथ खोलिएगा। सबसे पहले तो हम ईद पैंतीकोस का रेफरेंस देखते हैं, रसूलों के अमाल उसका 2 बाब और उसकी पहली 4 आयतें मैं आपके सामने तलावत करूंगा, जिन पे आज हम कलाम सीखेंगे। मेरी बहन, मेरे भाई, रसूलों के अमाल जिसे इंग्लिश में एक्ट कहते हैं, उसका 2 बाब और उसकी पहली 4 आयतें। यहाँ पर लिखा है, बड़ा खूबसूरत रेफरेंस मुझे और आपको मिलता है। कलाम में यूँ लिखा है, 2 बाब उसकी पहली आयत में, जब ईद पैंतीकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूल कुदस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, सब कहें आमीन। खुदा के इस कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। एक दफा और रूल कुदस के लिए तालियां बजानी है। रूल कुदस इनके ऊपर आकर ठहर गया। देखिए, रूल कुदस से ये भर गए। रूल कुदस के लिए तालियां, और जोरदार तालियां रूल कुदस के लिए। खुदावंद हम तेरे पाक रूह को तालियां बजाकर वेलकम करते हैं। उसको तालियां बजाकर अपने खानदान में, अपने दिल में, अपने घर में वेलकम करें। मेरी बहन, मेरे भाई, रूल कुदस मेरा और आपका मददगार आज हम कलाम में सीखेंगे। खुदा मुझे और आपको प्यार करता है। एक बात बता दूं, मरकस 5 बाब 25 से 34 आयत का कलाम आपने कई दफा सुना होगा। उस औरत को जिसको 12 बरस से खून जारी था, उसने यीशु को छुआ ईमान से। यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है। शागिर्दों ने कहा, खुदावंद इतनी ज्यादा भीड़ है, लोग तो आपके ऊपर गिर रहे हैं, आप कह रहे हैं मुझे किसी ने छुआ है। यीशु ने कहा, हाँ मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि मुझ में से क्या निकली है। क्यों निकली थी? उस औरत ने क्या किया था? लोग तो यीशु के ऊपर वैसे भी गिर रहे थे। उस औरत ने क्या किया था? यीशु को ईमान के साथ छुआ था। अगर आज आप ईमान के साथ रूल कुदस को मांगेंगे, रिसीव करेंगे यीशु को, तो मैं आपको बता दूं यीशु के सारे वादे किसके साथ हैं। यहां पर लिखा, जो मैंने ईद पैंतीकोस के दिन का रेफरेंस आपके सामने पढ़ा, लिखा है 120 की जमात। पहला चैप्टर पढ़ के देखें, रसूलों के माल 120 की जमात थी। ये एक घर में जमा है। और ईद पैंतीकोस का दिन जब आया तो लिखा, जब वो एक घर में, जिस घर में जमा थे, क्या कर रहे थे? वो दुआ कर रहे थे। क्या करके आ रहे थे? वो जमा होकर ऐब जो ही नहीं कर रहे थे। पतरस कलाम नहीं सुनाना आंदा, एवं कहता जी मैं सब बड़ा कैफा है गावा, यहो जी गल्लां नहीं सर कर रहा। क्या कर रहे थे? वो एक जगह पर जमे होकर क्या कर रहे थे?
दुआ कर रहे थे। कहा पहला चैप्टर पढ़ के वहां पर साफ लिखा है, लिखा जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यका यक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसा जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। बहुत जोरदार आवाज आसमान से आई यका यक एकदम। और लिखा है वो घर जिस घर में वो थे वो घर सारा क्या हो गया, गूंज गया। हवा आवाज के साथ वो घर गूंज गया, हिल गई, उसकी बुनियादें भी हिल गई। और फिर वो आगे क्या हुआ कि लिखा है, अगली बड़ी खूबसूरत बात है, गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी। पहले तो उनको दिखाई दी, आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें उन्हें दिखाई दी और हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। और लिखा है और वो सब रूल कुदस से भर गए। जब वो रूल कुदस से भर गए तो लिखा है वो तरह तरह की ज़बानें गैर ज़बान बोलने लगे। जैसे उनको खुदा के पाक रूह ने क्या किया, क्या किया उनको, जैसा उनको खुदा के पाक रूह ने बोलने की ताकत बख्शी, जैसे लफाज खुदा ने उनको दिए। और लिखा है वहां पर बड़ी कौमें थी। अगली चैप्टर अगली 5वीं से पढ़े तो बड़ी कौमें वहां पर खड़ी थी। और जब ये रसूल ज़बानें बोल रहे थे, लोगों ने कहा ये ताज़ा मै के नशे में है। लिखा है उन 11 में से, उन 12 में से 11 में जो पतरस है वो खड़ा हुआ, वो रूह कुदस से भरा हुआ था। उसने उसी वक्त उनसे कहा, ए भाइयों, ए लोगों, यरूशलेम के लोगों, यहूदिया के लोगों, सामरिया के लोगों, सारे लोगों सुन लो। जैसा तुम समझते हो कि ये ताज़ा मै के नशा में है, ऐसा नहीं है। अभी तो पैर ही दिन चढ़ा है, आगे आगे देखो क्या होता है। ये तो यूएल नबी की वो बात पूरी हुई है, यूएल 2 बाब की 28वीं आयत पूरी हुई है। उसने कहा मैं आखिर ज़माने में अपना रूल कुदस क्या करूंगा, भेजूंगा। तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे और क्या लिखा, नौजवान रोया देखेंगे, और हर फर्दो बशर पर मैं क्या करूंगा, रूल कुदस नाज़िल करूंगा। ये तो नबी की वो बात पूरी हुई है। यहां तक कि गुलामों और लौंडियों पर भी रूल कुदस आएगा। जब उसने ये बात कही तो वो लोग क्या हो गए, खामोश होकर उन्होंने खुदा के कलाम की बातें सुनना शुरू की। और उसने यस्सु के बारे में बताया, वही यस्सु जिसे रूमी हुकूमत के हवाला हमारे फकीहों फरीसियों ने कर दिया, हमारी कौम के सरदारों ने कर दिया। उन्होंने उसको मसलूब किया, उसको उसके हाथों में कील लगाए, उसकी पसली में नेजा मारा, उसके सर पर कांटों का ताज रखा, उसके चेहरे पर थूका, उसकी दाढ़ी नोची। उन्होंने बड़ा जुल्म किया। उन्होंने उसके ऊपर एक कमचाली कोड़े भी लगाए और उसके ऊपर एलिगेशन भी लगाया। जब ये बातें उनको बताई तो आगे 37 और 38 आयत पढ़े इसी चैप्टर की। लिखा फिर उनके दिलों पर क्या लगी, चोट लगी। जब यीशु मसीह के बारे में बताया उसने, पतरस ने खड़े होकर, लिखा उनके दिलों में क्या लगी, चोट लगी। और जब चोट लगी तो उन्होंने कहा, ऐ साबो, 37 पढ़ के देखे, ऐ साबो हम क्या करें। तो 38वीं आयत पतरस ने कहा, तुम सब क्या करो, तौबा करो और अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु के नाम से क्या करो, बपतिस्मा लो, तो रूल कुदस क्या पाओगे, नाम में। आज 2 चीजें हैं इस कलाम में। सबसे पहले तो तौबा करनी है। कितने जो चाहते हैं कि हमें रूल कुदस मिल जाए। आपको गैर ज़बान में, बहुत से लोग मुझे, कई लोग फोन भी करते हैं, कई लोग मेरे साथ दूसरे शहरों के भी, उन्होंने भी मेरे साथ कराची से, कसूर से, दूसरे शहरों से भी, आज वो 2 दिन हमारे साथ रोजे में भी ठहरे हैं। वो कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि हमें गैर ज़बान मिल जाए। आप चाहते हैं आपको गैर ज़बान का गिफ्ट मिल जाए। लोग मजाक उड़ाते हैं गैर ज़बान का, पता है आपको, आपको बातें बड़ी सुननी पड़ेंगी। लेकिन यहां पर ज़बान किसकी है, किसकी है, रूल कुदस की। देख लो यहां पर लिखा है, जब रूल कुदस उनके ऊपर ठहर गया तो फिर वो गैर ज़बान बोलना शुरू हो गया। रूल कुदस से भर गए तो लोगों की बातें सुनने के लिए तैयार हैं, कहीं नहीं तैयार, तैयार है, तैयार है, वेरी गुड। फिर करना क्या, सबसे पहले तौबा, तौबा करो और अपने गुनाहों की माफी के लिए किसके नाम से बपतिस्मा लो। तो फिर क्या करोगे, रूल कुदस, फिर रूल कुदस मिलेगा और उसके बाद फिर गैर ज़बान मिलेगी। फिर रूह के 9 फल, फिर रूह की 9 नेमतें, फिर रूह के 9 हथियार। 9 फल मैं आपको बताते कौन कौन से हैं। गलतियों 5 बाब 22-23 पढ़ कर देखे, वहां पर लिखा है मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, हिल्म, परहेजगारी और ईमानदारी। ये 9 रूह के फल आपके अंदर आ जाएंगे। फिर रूह की 9 नेमतें जो हैं, यह पढ़ के देखे 12 बाब 4 से 11 है। तो पहला क्रंथियों, वहां पर लिखा है हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम, ईमान, शिफा देने की तफीक, मौजाद की कुदरत, गैर ज़बानों का तर्जमा, रोया और नबूवत।
ये 9 नेमते भी आपके अंदर आ जाएंगे। रूह के 9 हथियार जो हैं वो आप पढ़ के इफिसियों 6 बाब 4 से 17 तक पढ़ के देखें। वहां लिखा है पाँव में सुलह की खुशखबरी के जूते पहनो, निजात का खोद आपके पास होना चाहिए, रूह की तलवार आपके हाथ में होनी चाहिए, समकदसों के लिए दुआ करो, जागो और दुआ करो। वहां पर ये सारे रूह के 9 हथियार भी लिखे हैं जो आपके पास होने चाहिए। मेरी बहन मेरे भाई, इन चीजों को रिसीव करने के लिए सबसे पहले तौबा करें, फिर बपतिस्मा लें, तो फिर रूह कुदस क्या पाओगे। वो लिखा जब पतरस ने कहा तौबा करो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो अपने गुनाहों की माफी के लिए, तो रूह कुदस क्या करोगे, नाम में पाओगे। जब वो वॉइस कर रहा था, लोगों को यीशु की बातें बता रहा था, तो लिखा है उसी दिन कितने लोगों ने तौबा की, 3000 लोगों ने, और वो 3000 उसी वक्त यीशु पर ईमान ले और मसीही हो गए। ये रूह कुदस की पावर है। यीशु मसीह की एक बात बताने लगा हूं, मत्ती 3 बाब उसकी 11 से आप 16वीं आयत तक पढ़ के देखें। यूहन्ना ने कहा मैं तो तुम्हें तौबा के लिए क्या करता हूं, 11वीं आयत में पानी से बपतिस्मा देता, लेकिन जो मेरे बाद आएगा तुम्हें क्या करेगा, रूह और आग से बपतिस्मा देगा। पानी का बपतिस्मा तो खुदा के खादिम यीशु मसीह के नाम से देते हैं, लेकिन रूह और आग का बपतिस्मा मेरा और आपका यीशु देता है। जैसा उसने 120 की जमात को ईद पेंतिकोस्त के दिन दिया। और वहां पर लिखा है जब यीशु बपतिस्मा लेने के लिए पतरस उसके पास के यूहन्ना इस्तबागी के पास, तो उसने कहा खुदा मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं। तो आगे लिखा यीशु ने कहा 15वीं आयत में, अब हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना मुनासिब है, जरूर है। और आगे लिखा जब यीशु बपतिस्मा लेकर बाहर आए, लिखा उनके लिए क्या हुआ, क्या हुआ, आसमान खुल गया और क्या हुआ, कबूतर की सूरत में रूह कुदस उसके ऊपर आकर ठहर गया। और साथ में क्या, ये एक आवाज, वो आवाज कौन सी थी, ये मेरा जिससे मैं खुश हूं। मेरी बहन मेरे भाई, आज जब आप भी रूह कुदस को रिसीव करेंगे, तौबा करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, रूह कुदस रिसीव करेंगे, फिर आपको खुदा कहेगा ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरी प्यारी बेटी जिससे मैं खुश हूं। खुदा आपसे खुश है। उस वक्त जब आप तौबा करेंगे, यीशु के नाम से बपतिस्मा लेंगे, नए इंसान नए सिरे से पैदा हो जाएंगे। फिर आपको रूह, यीशु ने भी कहा जब ये ले लिया, बपतिस्मा लिया, रूह कुदस आ गया, तो फिर यीशु के बारे में पढ़ के देखे लूका 4 बाब 18वीं है, तो उसने कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है, जो यशायाह नबी में खुदा यीशु मसीह के लिए पेशनी हुई थी। उसने कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई दूं, कुचले हुओं को आजाद करूं, और अंधों को क्या करूं, बनाई दूं, और गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। जब आपके अंदर भी रूह कुदस आ जाएगा, फिर यीशु की क्वालिटीज, यीशु का रूह कुदस आपके अंदर से काम करेगा। फिर आप लोगों पे दुआ करेंगे, लोग शिफा पाएंगे। आप गैर ज़बान बोलेंगे, विद्रोह को आग लगेगी। लेकिन उसको पाने के लिए, रूह कुदस को पाने के लिए आपको तौबा और बपतिस्मे की जरूरत है, और उसके बाद पाक रहने की जरूरत है, क्योंकि खुदा पाक और कौन सी जगह पर रहता है, पाक जगह पर। एक रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बड़ा खूबसूरत रेफरेंस, लूका रसूल की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 49वीं आयत है। यीशु ने कहा देखो जिसका मेरे बाप ने तुमसे क्या किया है, वादा किया है, बाप का वादा था, जिसका मेरे बाप ने तुमसे क्या किया है, वादा किया है, मैं उसको तुम पर क्या करूंगा, नाज़िल करूंगा। लेकिन जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में, इसने शिगिर्दों का जिसका मेरे बाप ने वादा किया है वो मैं तुम पर नाज़िल करूंगा, लेकिन जब तक तुम्हें आलमे बाला से रूह कुदस का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। कई तो हमें लिबास नहीं मिलता रूह कुदस का, और हम खिदमत के निकल पड़ते हैं, हम विद्रोहों को निकालते हैं। विद्रोह क्या करती है, उल्टा पकड़ लेती है, अटैक करती है विद्रोह। मुझे एक बहन, मेरा शायद खाड़क से बहन आती आई है, नहीं है मेरे ख्याल में आज, वो बहन मुझे कहती हैं उसका शोहर उसके ऊपर जादू करता है, उसका नाम भी खलील है, और उसके साथ उसका दोस्त है जादूगर, उसका नाम भी खलील है, वो खलील भट्टी, वो दोनों मिलकर जादू करते हैं उसके। वो कह रही है, कहती है मैंने बताया मैं पास्टर साहब के पास दुआ के लिए जा रही हूँ, कहा अब हम तेरे पास्टर पर भी क्या कर रहे हैं, जादू कर रहे हैं। उसने मुझे कहा, उन्होंने मुझे चैलेंज किया, उन्होंने कहा अपने पास्टर को बता दे कि हम तेरे ऊपर जादू कर रहे हैं। तो मैंने उस बहन को कहा, मैंने कहा मेरे साथ यीशु है। उन्होंने कहा जो भी करना है कर ले, जो भी करना है, क्योंकि यीशु ने कहा था मरकस 16 बाब की 16वीं आयत में, ईमान लाने वालों के दरमियान वो मेरे नाम से विद्रोहों को निकालेंगे, तरह तरह की ज़बानें बोलेंगे, बीमार पर हाथ रखेंगे तो क्या हो जाएंगे, जहर पिलेंगे तो असर ना होगा, सांपों को उठा लेंगे कोई नुकसान। मैं एक दफ़ा एक फैमिली के घर में गया, इसी गली में है, उनके घर से तवीज़ निकल, जब मैंने हाथ में पकड़ा तो तवीज़ को क्या लग गई,
जल गया। है उनकी फैमिली का कोई बंदा यहाँ पर? कोई नहीं मेरे हाल में। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या, सांपों को उठा लेंगे, कोई जर तवीज फाड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। जबकि वो दोनों मियाँ भी जब पकड़ते थे तो तवीज उनके अंदर हाजिरी हो जाती थी। तो मैं गया तो मेरे उन्होंने हाथ नहीं चम्मच के साथ लाकर, मैंने कहा लिया चम्मच ना मैनू आइसक्रीम दबो, वो मैंने पकड़ ली और उसी वक्त वो जल गई यीशु के नाम। आपके अंदर रूल कुदस की आग होनी चाहिए, आपके अंदर रूल कुदस की आग होनी चाहिए। रूल कुदस की आग, यीशु ने कहा जब तक आल में बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले शहर में ठहरे रहना। और फिर यीशु ने वो वादा पूरा कर दिया, जिसका मेरे बाप ने तुमसे क्या किया, वो वादा 10 दिन बाद ही पूरा कर दिया। 40 दिन के बाद ऊपर आसमान पर चले गए और ईस्टर के आसमान पर जाने के 10 दिन बाद और ईस्टर के 50वें दिन जो इसे ईद पैंतीकोस का दिन आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, यीशु ने वो वादा पूरा कर दिया। और फिर यीशु ने क्या कहा, रसूलों के अमाल पहला बाब 8 में लिखा है, जब रूल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तुम क्या पाओगे, कुव्वत, फिर तुम जोरावर हो जाओगे, कुव्वत पाओगे। फिर लिखा तुम यरूशलेम, सामरिया और यहूदिया से लेकर बल्कि तमाम उम्मतों तक क्या रहोगे, दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। आज पूरी दुनिया में यीशु का नाम लिया जा रहा है, मसीही गवाह है। जब रूल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तुम क्या पाओगे, कुव्वत पाओगे। आज एक बड़ा खूबसूरत आपको मैं कलाम का गहरा भेद बताने लगा हूं। रूल कुदस को लेने के लिए मैं आपको बता दूं, बड़ी आसान सी बात है, ज़्यादा लंबे काम करने की जरूरत नहीं है। मत्ती 7 बाब 7 से पढ़ के देखें, लूका रसूल की इंजील में भी लिखा हुआ है, मांगो तो क्या किया जाएगा, ढूंढो दरवाजा खटखटाओ, क्योंकि जो कि मांगते से और क्या होता है, और जो ढूंढता है वो, और जो खटखटाता है उसके लिए क्या किया जाता है। तुम में से कौन है कि जिसका बेटा मछली मांगे तो उसे क्या करे, रोटी मांगे तो क्या करे। उसने कहा जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रूल कुदस, बड़ा आसान तरीका, रूल कुदस मांगोगे तो फिर मिलेगा। आज ईमान के साथ मांगना है, आपको रूल कुदस मिलेगा, मांगोगे तो। उसने कहा मांगो तो उसका वादा है, किसी और का वादा नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा था, मैं आपको बताने लगा, बात बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन मिलता क्यों नहीं ये मैं आपको बता दूं। कई दफा हम जाने अनजाने में खादम होते हुए भी, मैं खादमों को भी कह रहा हूं, खादम होते हुए भी और रूहानी बहन और भाई होते हुए भी, दुआ करते हुए भी, प्रस्तुत वर्षी पर होते हुए भी, हम कई दफा रूल कुदस के खिलाफ बोल जाते हैं, हम रूल कुदस के खिलाफ चल जाते हैं, हम रूल कुदस को मौका नहीं देते। मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। आज अपनी जिंदगी पर गौर करें, कुछ 4 भरा होर बैठे होंगे, भैन बैठी होंगे, किसी के घर गए हो और रूल कुदस के खिलाफ बोल, हाँ जी साढ़े पादरी ने इंज कर दिता, ऐ भी रूल कुदस के खिलाफ, ठीक हो गया ना, पता भी नहीं जाने अनजाने में। कई दफा की होएगा, यार बड़ा अच्छा गीत गा रही होगी, तपले वाला जो उन्होंने ला देगा, डिस्टर्ब भी पैदा करती, रूल कुदस की वर्शिप हो रही है। खुदा से प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से क्या करे, रूह सच्चाई से, क्योंकि खुदा रूह है और उसकी रूह सच्चाई से प्रस्तुत खुदा से ऐसे प्रस्ताव रूह सच्चाई से प्रस्तुत कर रहे होते हैं, और साउंड वाला मैग ला देता है, रूल कुदस के खिलाफ चल गया ना, प्रस्तुत यीशु की हो रही है, ढोलक वाले डिस्टर्ब कर दिया, कहने के मैं तो खड़पेचियां लुकवा दिया ना, खड़बाजियां लवा दी, तबले वाला क्या गल हो जी, उन्होंने डिस्टर्ब किया ना, डिस्टर्बिंग पैदा की, तो रूल कुदस के खिलाफ चल गया, नहीं चल गया। एक बेटी गीत गा रही है, दूसरे ने साथ में गाना नहीं, एक दे नंबर ही ना बज, मरियम ने बड़ा अच्छा गीत गा देता। ये क्या है, ये जेलसपन है, ये रूल कुदस के खिलाफ आप चल जाते हैं। क्यों रूल कुदस नहीं मिलता, मैं आपको बताने। यीशु ने कहा अगर इब्ने आदम के खिलाफ कोई बात करोगे उसकी माफी हो जाएगी, लेकिन अगर रूल कुदस के खिलाफ कोई बात करोगे उसकी अब तक माफी। आप पढ़ के देख ले, मत्ती 12 बाब 26 में लिखा हुआ है, ना इस आलम में ना आने वाले आलम में, जब हम रूल कुदस के खिलाफ चल जाते हैं, बोल जाते हैं उसके खिलाफ, तो फिर हमें माफी। तो जब आप उसके दुश्मन ही बन गए हैं, तो आपको रूल कुदस कैसे मिलेगा, जिन्हें मर्जी दुआएं करी हो, जिन्हें मर्जी रोजे रखी हो। देखा तेरे मुंह से कोई गंदी बात बातों बातों में खुदा ना कर, तो अपने मुंह की बातों से क्या ठहराया जाएगा। जब मुजरम ठहर गए हैं तो फिर कैसे रूल कुदस मिलेगा। इसलिए बोलने से पहले, कोई काम करने से पहले ये ना कि ये पास्टर अरशद का काम है, ये पास्टर अरशद का काम नहीं है, यहां वर्शिप किसकी होती है। तो हम कह रहे हैं हम पास्टर अरशद की मीटिंग को खराब कर देंगे, लोगों मैं बात ये करना चाह रही हूँ, वर्शिप को खराब करेंगे, उसके लिए यीशु की वर्शिप हो रही होती है, बड़ी संजीदगी के साथ। कलाम में लिखा जब खुदा के गा रहा हो तो संजीदगी के साथ, खुशी के साथ, हलीमी के साथ खुदा के घर में आके
उसकी रूह सच्चाई से प्रस्तुत करो। अगली बात मैं करने लगा हूं, रूल कुदस आपको मिल जाएगा मांगोगे तो। करना क्या है, यूहन्ना रसूल की अंजील 14 बाब 16वीं और 26वीं आयत आपके सामने पढ़ूंगा। यीशु ने कहा मैं जाता हूं और क्या करूंगा, बाप से तुम्हारे लिए दुर्हास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार दे, रूल कुदस दे, जिसे दुनिया रिसीव नहीं कर सकती क्योंकि दुनिया उसे नहीं जानती, दुनिया उसके खिलाफ बोलती है, उसकी मुखालफत करती है, लेकिन तुम उसे जानते और पहचानते हो, तुम उसे हासिल कर लोगे रूल कुदस को। और 26वें आयत में लिखा है, वो कह रहा है मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं दूसरा मददगार भेजूंगा रूल कुदस, जो मुझसे खबरें लेकर तुमको खबरें देगा और जो अब से हमेशा तक तुम्हारे, वो कहता है मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। खुदा हमें यतीम से दूसरा मददगार कौन है पता है आपको? रूल कुदस दूसरा मददगार, जिसका बाप ने वादा किया है, जिसका बाप ने वादा किया है। और आप यूहन्ना 16 बाब उसकी 7वीं पढ़ के देखे तो यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है, मैं जाऊंगा तो वो मददगार भेजूंगा, आएगा। और यीशु ने 10 दिन भी उनको अकेला नहीं रहने दिया। 10वें दिन ही जब स्नान पर गए तो 10 दिन बाद यीशु ने क्या किया, वो वादा ईद पेंतीकोस्त के दिन रूल कुदस सारे के ऊपर आकर ठहर गया। लिखा वो रूल कुदस से भर गए और तरह तरह की ज़बानें, जिस तरह खुदा ने उनको पाक रूह ने बोलने की कुव्वत बख्शी। तो कई लोग रूल कुदस के क्या करते हैं, खिलाफ बोलते हैं। भाई खुदा आपको रूह से भरना चाहता है, इसलिए रूल कुदस नहीं मिलता। मैंने आपको बता दिया साहब, लोग अनजाने अनजाने में खुदा के पाक रूह के खिलाफ बोलते हैं, उसके खिलाफ चल जाते हैं। एक भाई चर्चा आ रहा था अच्छा भला, दूसरे 2 दिन नहीं आते, कहते हैं इन्हों नहीं अगले संडे जान देना, उसके लिए भी रुकावट बन जाते हैं। वो लोगों का खुदा का काम बिगाड़ते हैं, वो रूल कुदस के खिलाफ चलते हैं। फिर रूल कुदस कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा मेरी बहन मेरे भाई? कलाम में लिखा हुआ बड़ी खूबसूरत बात है, पहला ग्रंथियों और उसका 2 बाब 15-16 आयत में लिखा है, रूहानी आदमी सब कुछ परख लेता है लेकिन खुद किसे परखा नहीं जाता। खुदा का पाक रूह अपने लोगों को सब कुछ दिखा देता है कि लोगों को क्यों नहीं ये चीजें मिल रही, क्या रीजन है, क्या कहां कमी है। फिर आप खुदा के कलाम में पढ़ के देखें, बड़ी खूबसूरत बात है। पहले ही ग्रंथियों 3 बाब 16-17 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा ये बदन रूल कुदस का क्या है, मकदस है, और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, जो खुदा के घर को बर्बाद करेगा 17वें आयत में लिखा है मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। खुदा का रूह हमारे अंदर है, हम लोगों को आने से रोकते हैं, चर्च आने से हम रुकावटें डालते हैं मुख्तलिफ तरीके से, अपने किरदार से, अपने एटीट्यूड से, अपनी जबान से। और कई दफा कहते हैं असि तो चर्च के साथ उसे बरकत ही नहीं मिली। बरकत किसने आपको देनी है? पास्टर ने देनी है? मुझे बताएं किसने देनी है? यस्सु ने बरकत देनी है आपको। वर्शिप जहां यस्सु की होगी वहां पर खुदा का पाक रूह लिखा, जब गाने वाले बजाने वाले एक हो गए तो खुदा का अबर वहां पर ठहर गया। बड़ी खूबसूरत बात है, पढ़ के देख ले। अब पहली सलातीन में पढ़ के देखे खुदा के कलाम में, और उसका 8 बाब 10वीं आयत में लिखा है, जब गाने वाले बजाने वाले एक हो गए खुदा का अबर ठहर गया, और काहन भी उस घर में दाखिल नहीं हो सके, वहां रूल कुदस का अबर ठहर जाता है। और फिर आपको मैं बड़ी खूबसूरत बात बताने लगा हूं, 2 ग्रंथियों 3 बाब उसकी भी 16वीं आयत है, वहां पर लिखा है खुदा रूह है, और जहां कहीं खुदा का रूह है वहां पर क्या है? आजादी है। जो रूल कुदस से भर जाते हैं, जो आजाद हो जाते हैं, फिर जितनी मर्जी लोग मुखालफत करें, जो मर्जी करे, वो वही चर्च आएंगे जहां पर उनको बरकत मिलेगी, जहां पर रूह सच्चाई से वर्शिप होगी। ऐसे बड़े आपको नजर आएंगे। आप अपनी जिंदगी पर खुद भी गौर करके देख ले, जब से रूल कुदस ने आपको भर दिया है आप दिलेर हो गए। देखिए जब रूल कुदस बना लेगा तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे, जिसका मेरे बाप ने तुमसे वादा किया है। जब तक आलम वाले कुव्वत का लिबास में शहर में ठहरे रहो, फिर वो नहीं लोगों की बातों से डरते, उनको किसी की फिक्र, क्योंकि वो किसको खुश करते हैं? यीशु को। रूल कुदस को ऑनर देते हैं, रूल कुदस के पीछे पीछे चलते हैं, और रूल कुदस की रहनुमाई करता है। तो मेरी बहन मेरे भाई, खुदा का पाक रूह आपके साथ है। खुदा आपको रूल कुदस देना चाहता है, खुदा आपको रूल कुदस से भरना चाहता है। जब 120 की जमात इकट्ठी थी, वो दुआ कर रही थी। आपको बंधन पता है, बंधन मेरी कब टूटते हैं? जब रूह का मसा होता है। फलूस और सलास कैद में थे, 16वां पढ़ के थे 25 से 31 आयत, रसूलों के माल में रात के वक्त, आधी रात के वक्त वो खुदा की हमद कर रहे थे, प्रस्तुत करते, रूल कुदस का मसा आ गया। लिखा है वहां पर भी यही हुआ था, कैद खाना के दरवाजे खुल गए और बेड़ियां क्या हो गई? टूट गई। लिखा है ना वो हिल गई उस घर की बुनियाद। जब रूल कुदस आता तो हिला के रख देता। तो कई दफा खादम मसा होता है, हिल रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे होने हैं, रूल कुदस के खिलाफ चल, ये बड़े हाथ लड़ना नास भैन ते, कई आकर जान के कर रही सी, जान के कर रहे असी।
भाई क्यों आपकी जज क्यों बनते हैं? जज तो एक ही है, ऊपर ही है। जब रूल कुदस का मसला आएगा तो हिलना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, साउल इस्राएल का पहला बादशाह कौन था पता है आपको? साउल इस्राएल का पहला बादशाह। खुदा ने जब उसको चुना, मसा कर दिया, उसके बाप के गधे गुम हो गए, वो उनको ढूंढने के लिए जा रहा है। वहां जाते जाते गधे तो मिले नहीं, गधे बाद में मिल के बाप को गधों की छोड़ के बेटे की फिक्र पड़ गई। उसने एक नौकर साथ था, उसने कहा यहाँ पर सैमुएल है, उसको मिलने। सैमुएल के पास गए। सैमुएल खुदा ने कहा इसको इस्राएल का बादशाह के लिए मसा कर दे। उसको मसा, उसने कहा तेरे निशान क्या होगा? जाएगा नबियों की जमात गुजर रही होगी, जब तू उसके पास जाएगा तो तू भी क्या होगा? रूल कुदस से भर जाएगा, नबूवत करना शुरू हो जाएगा। और लिखा है साउल जब वहां से गुजरा नबियों के पास, उसके अंदर भी खुदा का पाक रूह आ गया और वो भी झूमना शुरू हो गया नबियों के साथ। वो गैर ज़बान नबूवत करना शुरू। और लोगों ने कहा क्या साउल भी नबियों में से है? ये मसल चली उसके लिए। जब आपके अंदर रूल कुदस आ जाएगा, फिर आप झूम झूम कर यीशु की वर्शिप करेंगे। फिर आप आंखें बंद करके हाथ उठाकर खुदा की वर्शिप करेंगे। आपको लोगों की परवाह नहीं होगी, क्योंकि आप किसके लिए? खुदा रूह और कैसे प्रस्ताव ढूंढता है। दाऊद पता कैसे वर्शिप करता था? किसी को पता? क्या करके? जी ऊंची बोलिएगा, मुझे नहीं सुनाई दे रहा। नाच कर, झूम कर, और आंखें खोल के या बंद करके? वो आंखें बंद करके करता था। लोगों की तरफ नहीं देखता। लोगों की तरफ देखा कि मैं कहूँगा ओ मैनू तो फलानी भैन वेखण डई है, फलाना भरा वेखण डया, अच्छा चलो इंज नूं मुंह कर लेने। ऐसा नहीं था। वो आंखें बंद करके, उसकी बीवी भी देख रही थी मिकाएल। उसने घर आया जब तो उसने उसको तंज भी किया। डाकू ने भी यीशु को तंज किया था ना, दाया बाया हाथ वालों ने। पास्टर बिशप साहब ऐसा ही है ना, अगर तू खुदा का बेटा है तो हमें बचा, खुद भी बचा, हमें भी बचा। तो कहाँ चला गया? कहाँ चला गया बिशप साहब? वो जी बिशप साहब कहाँ चला गया होगा आपके अंदर? उसने कहा था अगर तू मसीह है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। दोज़ख में। वे लो वो कहाँ चला गया? दोज़ख में, क्योंकि रूल कुदस के खिलाफ चला है। रूल कुदस के खिलाफ हो जो दाहिने हाथ वाला, उसने क्या कहा? ऐ खुदावंद यीशु, पहले उसने उस डाकू को डांटा, जब तुम अपनी बादशाही में है तो मुझे क्या करना? तो यीशु ने क्या कहा? तू आज ही मेरे साथ हमेशा की जिंदगी के दरवाजे खुल गए या नहीं खुल गए? उस डाकू के लिए भी जोरदार तालियां, उसका ईमान देखे। और मिकाएल ने क्या किया था? दाऊद तो आंखें बंद करके खुदा की वर्शिप कर रहा है, खुदा का आयत का संदूक लेकर आ रहा है, झूम रहा है, नाच रहा है। बीवी खिड़की में से देख रही है, महल में से आकर कहती है तू तो ये बांकों की तरह क्या कर रहा था? लोगों के आगे नाच रहा था। उसने कहा मेरा खुदा बहुत बड़ा खुदा है, ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो उसके आगे और भी बड़ा डांस करूंगा, बड़ा कुछ करूंगा। और जिन लौंडियों की नौकरों की बात करते हैं वो मेरी क्या करेंगे? इज्जत करेंगे। देख मेरे खुदा ने जिसके लिए मैं आज नाचा हूं, जिसके लिए मैंने झूम का वर्शिप किया, उसने तेरे बाप को रिजेक्ट कर दिया। अपनी बीवी को कह रहा है, साउल की बेटी थी ना, उसने तेरे बाप को रिजेक्ट कर दिया और मुझे बादशाह बना लिया। उसने मुझे चुना है, वो मुझ पर मेहरबान है, मैं हमेशा उसकी झूम कर वर्शिप करता रहूंगा। दाऊद को तो बरकत मिल गई, लेकिन लिखा है वो मिकाएल क्या रही? बाँच रही, बाँच रही। अपनी ब्लेसिंग को उसने रोक लिया उस डाकू की तरह जो रूल कुदस के खिलाफ चलते हैं। आज बहुत से लोग आप झूम का प्रस्तुत कर रहे होते हैं, वो कहते हैं लै भाई की करन डया भरा, भैन ही करन डई। रूल कुदस उस वक्त नाजुल होगा जब गाने वाले बजाने वाले एक होंगे, जब रूह सच्चाई से प्रस्तुत करेंगे। ये 120 की जमात के अंदर ये खूबी थी कि ये इकट्ठे होकर एक जान होकर खुदा की वर्शिप कर रहे हैं। ये खुदा के नाम को जलाल दे रहे थे, ये उसकी वर्शिप कर रहे थे। इसलिए खुदा का वादा बहुत जल्द 10 दिन बाद ही पूरा हो गया। जिसका मेरे बाप ने वादा किया है वो तुम पर मैं नाज़िल करूंगा। रूल कुदस जो अब से हमेशा तक तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हें यतीम ना छोड़ेगा। अब तुझे छोड़ जाएंगे लेकिन मैं तुझे कभी भी, रूल कुदस भेजेगा जो अब से हमेशा तक तुम्हारे साथ रहेगा, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। पढ़ के देख लीजिए, 14 मैंने रेफरेंस आपको दे दिया। तो मेरी बहन मेरे भाई, रूल कुदस मेरी और आपकी पावर है, मेरा और आपका मददगार। फॉर एग्जाम्पल कितनों के पास मोटरसाइकिल है? आपकी मोटरसाइकिल खराब हो जाती, पंचर नहीं होती, चेन टूट जाता है, पेट्रोल खत्म हो जाता है, कई दफा हुआ है ना, पेट्रोल खत्म हो जाता है, कई दफा पेट्रोल खत्म हो जाता है, या कोई और मसला हो जाता है। पंचर नहीं मैं ऐसा कह रहा, आप केले चला चला के ना रेड़ के बंदा तंग आ जाता। नहीं तंग कई दफा बंदा गाला करता, घर का भी कड्डी जाता, और किसी कोई ना लगे, करता नहीं करता। ऐसा तो था कि मुसीबत पै गई, गल बड़ा मसला हो गया, फलाना मनूस मत्थे लग गया सी,
होर ने बीवी नूं कहंदे जाना भी फलानी मनून जी अज उन्हें सुबह सुबह लग गई मत्थे धक्का लांदे जाना तंग आ जाना आएगा तंग या नहीं आएगा तो जे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੋਰ ਉਹ ਦੋ ਜਣੇ ਹੋਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਦਫਾ ਦੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਹੱਥੀ ਰੱਖੀ ਰੱਖਦੇ ਦੋਵੇਂ ਡੇਢ ਦੀ ਲੈ ਰਾਮ ਚੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਹੋਣੀ ਜੇ ਬਸ ਦੁਕਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ सही है ना ऐसे ही अगर रूल कुदरत जो मददगार आपके साथ है हर मुश्किल में हर मुसीबत में हर दुख में हर बीमारी में आपके साथ रहेगा आपकी मदद करेगा इसलिए इसको कहा गया है वो दूसरा मददगार मैं बेजी को जब से हमेशा तक तुम्हारे आप इजी हो जाएंगे फारिग तो मेरे पास गाड़ी है अगर मैं अकेला हूं तो परेशानी होती है तो मेरे साथ अगर एक और भाई हो तो मुझे कभी परेशानी नहीं हुई तो अगर रूल कुदरत मेरे साथ है तो कभी भी हमें एक दफ़ा हम नारोवाल से आ रहे थे खिदमत करें रात 1 बजे का टाइम था नारोवाल की कोई फैमिली इधर बैठी हुई है कोई जी वो मेरी बहन बैठी है नारोवाल और बाजी रिफत भी और भी कोई है भाई भी है इधर क्या शजेब अच्छा वो मैं आपको बताना चाहिए वो रास्ता बड़ा सुनसान सा है रात 1 बजे हम आ रहे थे अनजान रास्ता था गाड़ी का जंप लगा गाड़ी बंद हो गई स्पीड बड़ी पे थे हम रात 1 बजे का टाइम तो रोड खाली थे मैंने भी गाड़ी 100 की स्पीड से भी आधे ज़्यादा ही हो गई वो जंप लगा गाड़ी एकदम बंद हो गई चारों तरफ नेरा ही नेरा जंगल बियाबान वैसे भी चोरी टिकट ही होती हैं मैं दुआ करके बाहर निकला दरवाज़ा खोला बोनट खोला ये खुदा की खातिर मेरे साथ इसके अंदर ही कहा दुआ की यस्सु के नाम से गाड़ी स्टार्ट हो जाए गाड़ी उसी वक्त स्टार्ट हो मैंने कहा हमारे साथ खुदा का मददगार दूसरा मददगार हमारे खुदा को पता यहाँ जंगल में बियाबान में कोई भी आधी रात का वक्त है यहाँ पर तो चोरी टिकटी हो सकती है इनके साथ कोई हादसा हो सकता है लेकिन रब रखता सदा ख्याल बंदियां दा अब से हमेशा तक रूल कुदस तुम्हारे साथ रहेगा खुदा आपके साथ है तो आप चाहते हैं खुदा का पाक रूह आपके साथ रहे तो फिर कैसे वर्शिप करनी है खड़े हो जाए फिर मेरी बहन मेरे